तेरी मम्मा ने कितना क्लियर किया है तू देखो मेरा। किधर किधर हॉल में? चलो इधर से शॉर्टकट निकल लो। क्या तुम आपको साउंड आ रही है? कितने सारे पक्षी हैं, सारे पक्षी चिड़िया सब सुबह सुबह उठ जाते हैं 4 बजे। जल्दी सोते हैं जल्दी उठते हैं। इतने सारे पक्षी जल्दी उठते हैं और जल्दी सो जाते हैं। देखो कितना ग्रीनरी है, कितनी हरियाली है, कितना साफ सुथरा है, कितना साफ है ना एकदम। और कितने सारे फ्लावर्स हैं, कितने सारे टाइप के फ्लावर्स हैं। आपको पसंद आए? साफ सफाई बढ़िया है ना, कहीं भी नेक भी जरा सा भी कूड़ा नहीं। इधर से आई फिर उधर से भी कर कैसे? हाँ इधर से आ जाएगा टेढ़ा में। देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है ऊपर। ये देखो पतंजलि हाई मेगा स्टोर 2 नीचे ही होगा। ये देखो लड़के जा रहे हैं मेरे हाथ से। चलो चलो आगे। इतने स्लो स्लो चल रहे हो। जाए गोद में ले लो। ग्रीन ग्रीन एलिफेंट। ये इधर बैठते हैं, इधर बैठो। हाँ आगे भी 2 खाली है ना। आ जाए
इस शरीर का नाम राम जी की कृपा से रामदेव है, ऐसे के साथ। गुरु भगवान का क्या नाम है? पिताजी का क्या नाम है? माता जी का क्या नाम है? तो माता राम का नाम ये है, पिता राम ये है। तो जिनके मन में राम बसे है ना, उनको बड़ा आनंद। और कुछ सुबह से शाम जुबान से अच्छे शब्द निकलते नहीं, जब देखो तो वैसे निकलता है जैसे ज्वालामुखी फट रहा हो। इसको कहते हैं आत्मनिरीक्षण। क्या कहते हैं? बोलो, जोर से बोलो। आत्मनिरीक्षण। फिर से बोलो। आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, आत्म मूल्यांकन, आत्म आरोहण, आत्म संयम योग का इसको भगवत गीता। तो आत्म मूल्यांकन किया, आत्मनिरीक्षण किया। हमने तो पहले डायरी छापी थी, उसके हर पेज के ऊपर लिखा हुआ था आत्मनिरीक्षण। सब बच्चों को भी हम बोलते हैं, किसी में गुस्सा होता है, ये बन रही है, किसी में लालच होता है। जिसमें लालच होता है उसको हर समय ये दृष्टि रहती है कहाँ से क्या माल उड़ा लूँ, कब किसी की जेब काट लूँ, किसका पैर उठा लूँ, कहीं से उठा लूँ, उनके चप्पल उठा लूँ। कहीं 5 स्टार होटलों में पहले चांदी की प्लेट और चांदी की चम्मच रखा करते हैं। अमीर लोगों के मन में जब बेईमानी आने लगी और चम्मच और चाकू और प्लेट चुरा करके यहाँ से कुछ लोग कंबल दरी बाबा का प्रसाद मान के ले जाने लग गए थे। एक आदमी ने दान दिया 21 लाख रुपए का, उसके झोले में चेक किया तो 5 तोलिए मिले। मैंने कहा ये काम क्यों किया? बोले लालच का स्वभाव है। सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं बोलूंगा। फिर दोबारा आए तो बोले बाबा जी मेरी गलती हो गई थी, माफ कर देना। फिर 5 लाख रुपए दे के गया, फिर 10 70 भर ली। ऐसे ही उठा पता, ऐसे नहीं, बहुत नई नई चद्दर चाहिए। ये मेरा या अपनी चद्दर छोड़ के आ जाओ। आदमी का चित्त कहां अटका पड़ा है? किसी का लोभ में, एक व्यक्ति साधु बन गया, हमारे नाम से नकली चेक बन गया। बाद में बैंक में गया, बोले बाबा रामदेव का तो खाता ही नहीं है। बोले इसीलिए तो बैंक में खिलाया। बोला ऐसे नहीं, तो किसी के चित्त में लालच बात है, किसी के चित्त में लोभ, किसी के चित्त में मोह, पाप ऊपर स्तर पर है। किसी के मन में काम, उसको कोई भी दुनिया में दिखे, बस उसको काम ही दिखता है। स्त्री दिखे, पुरुष दिखे, मनुष्य दिखे, मनुष्य का पेड़ पौधे, बस सुबह सुबह नाम पर बैठे। मुझे लोगों ने बताया, देखो भगवान को साक्ष्य मान के कहते हमने ये सब गंध देखा भी नहीं, लेकिन सुनते गए संसार। दूसरी जीव जंतुओं के साथ भी कुकर्म करते हैं। कौन? जिनके मन में काम, जब देखो तब ऐसे टूट के पड़ते भेड़ियों की तरह बात में, जैसे खा जाएंगे, खून खराबा कर देंगे, युद्ध कर देंगे। किसी अस्मिता, किसी राग, किसी द्वेष, ये तो हुई व्यवहारिक प्रबलता है। किसी में वाद दोष बढ़ गया, किसी में कम, किसी में भी।
शरीर की भी प्रकृति है। पानी भी पीते तो घी जैसा लगता है, और बहुतों को हमने कई क्विंटल घी खिला दिया, एक टोपा वजन नहीं बढ़ा। ये भी प्रकृति का असर है, शारीरिक प्रकृति। इंद्रिय, किसी की इंद्रिय ऐसी होती है सरल निर्विकार, किसी की आंखों में इतना विकार होता है, बड़ी कातिल होती है, बड़ी जाहिल होती है किसी की आंखें। शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर, चेष्टाओं के स्तर पर, किसी भी स्तर पर अपने को तामसिक भाव में, राजसिक भाव में गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा धनन्यस्था अधो गच्छन्ति तामसा। तो रोज अपने आप को दोषों से उभारने के लिए प्रतिबद्ध हुआ तो उसे सहायता मांगा तो वो आगे मुझे उभार। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती है स्वीकार करो, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे हटा, अपना प्रेम प्रदान तब तो ऐसी कृपा मुझे मन निरर्थक जाने न पाए, मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय न जाए। अपने कमरे में रख लीजिए ले जाकर धोनी। ऐसे चलो तो अपने किसी प्रबल दोष से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को बहुत पुरुषार्थ करना है। संसार में सबसे बड़ा कार्य है स्वभाव में परिवर्तन, बाकी चीजें बदल जाती है। जेनेटिक 4-5 साल से था। पिताजी भी बीपी से गुजर गए, उनके 2 भाई भी 1-1 मिनट में गुजर गए बीपी से। उनके पिताजी भी बीपी से गुजर गए। मैं उनका तीसरी पीढ़ी
अनिल सेवाले। अभी आपका क्या? एकदम ठीक है, बीपी क्लियर है, मुक्तावटी, बीपी ग्रेड, हृदय अमृतवटी, अर्जुन अरिष्ट। अच्छा, बीपी के बाद थोड़ा हार्ट से भी हार्ट अटैक ना हो जाए तो उसका पहले प्रोटेक्शन नहीं है। शुगर भी नॉर्मल है। शुगर कितना था? वो 175 तक गई थी, अभी 140। शुगर भी अब कोई दवाई नहीं है? कोई दवाई 16 साल से लिए नहीं, सिर्फ पतंजलि के लिए कोई दवाई नहीं है? एलोपैथी की 16 साल से कुछ एक गोली नहीं ले रहे। एक गोली नहीं 16 साल से। 2009 से आपने आस्था चैनल से जुड़ के और 19 में आस्था चैनल के लिए भी जोरदार ताली बजा दो भाई, बहुत लोगों का भला हुआ है। आस्था जीवन का। आस्था चैनल से जुड़ के 19 में योग प्रशिक्षित शिविर में भी आए थे हम। बड़े स्मार्ट लग रहे हो, वजन भी नहीं है तुम्हारा तो। 63 ये चल रहे। 63 एक साल में वजन कितना है? वजन 68 था, 30 साल से 2 किलो कम हो गया अभी। आज सुबह किया था क्या? 66। वजन ठीक, बीपी ठीक, शुगर ठीक, हार्ट ठीक, एकदम तंदुरुस्त। आपने ठीक एकदम तंदुरुस्त। अभी भाई के लिए जोरदार अभिनंदन है। ये है योग की महिमा, दीन की महिमा। आज हम बच्चों को पोते को मिलाए, बहुत अच्छा। सबको योग में लगा, योग का प्रयोग करो, आयुर्वेद का प्रयोग करो, सतीश का प्रयोग करो, सुबह उठ करके आंवला लेकर आंवला लोग की खीरा करें, दोनों तुमको भी। तुमको कहाँ से है? मेरे पिताजी को। उधर भी इधर भी, दोनों तरफ। तुम्हारा क्या नाम हुआ? मुझे ऐसे हुआ। विजा के लिए भी जोरदार अभिनंदन। इसने भी बीपी शुगर ठीक कर दिया। अब घर में दवाई का खर्चा 0% है। कोई एलोपैथी की दवाई नहीं। 3 किलो वजन कम किया। 3 किलो। 3 किलो से। जय कृष्ण। ये है योग की महिमा, आयुर्वेद की महिमा, ऋषियों की विरासत की महिमा। अरे छोटा बच्चा, देखो क्या बीमारी होगी बाबू? जी हो। ओ बेटा, मुझे डायबिटीज हो गई थी। दिन का 50 यूनिट लेना पड़ता था। सच्ची बोल रहा है? कौन है तुम्हारा? नाना नानी है। ओ अनिल का ही वो है, नातू है, नाती। अब कितनी है? अब 150 से कम शुगर रहती है नॉर्मल, और 19 यूनिट लेना पड़ता है सिर्फ। 50 से 19 यूनिट पर आ गया। अब तेरा पूरा इंश्योरेंस बंद करके भेजो। जी। सुना है ना सर को बच्चों को? आप भी मुझे मेरे से मुक्त हो जाओ, योग युग इसलिए हो, ठीक है? चला इंश्योरेंस भी बंद हो गया। ओ जी, क्या नाम है? मेरा नाम रामचंद्र तिरुके, मैं महाराष्ट्र से नागपुर जिले से हूँ। स्वामी जी, मेरा भी जेनेटिक प्रॉब्लम ऐसा था। मेरे पिताजी की माँ, चाचा और आत्या, पिताजी की बहन, 4 लोग हार्ट अटैक से जगह पे मर गए। हार्ट अटैक हुआ, बैठे बैठे मर गए। हाँ, 4 लोग मर गए। तीसरी पीढ़ी है मेरी भी। पिछले 6 महीने के पहले मुझे कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना बढ़ गया था कि करीब 350 से ज़्यादा मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था। और 2.5 महीना पहले मुझे अटैक आ भी गया। तो अटैक आने के बाद एंजियोग्राफी किया। एंजियोग्राफी में एक ब्लॉक निकला। डॉक्टर ने बोला एंजियोप्लास्टी करना जरूरी है। फिर भी मैं 2 सालों से योगा करता हूँ आस्था चैनल के ऊपर। मरा नहीं, वो तो सब अगर मैं योगा नहीं करता, आपको देखता नहीं, आपका कुछ सुनता नहीं, मानता तो नहीं, मैं भी मर गया होता। पिताजी नाना जी के साथ वैसे ही मर गया होता। वहीं पहुंच जाता। तो आपकी कृपा से मैं आज जिंदा हूँ, नहीं तो मुझे भी मरना। हाँ, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल है। और मैं ये चाहता हूँ स्वामी जी कि कौन सी भी एलोपैथी की दवा मैं जिंदगी में लेना नहीं चाहता। नहीं लेगा। और तो बीमारी से मरेगा नहीं। बीमारी से मरेगा भी नहीं। योग करूँगा और
आपके सानिध्य में, आपका आस्था चैनल देख करके मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ कि आप जैसे स्वामी जी इस धरती पर अखिल मानव जाति के कल्याण के लिए आप यहाँ पे धरती पर आए हैं और करोड़ों लोगों को आपकी वजह से जीना सिखाया है। पूरी दुनिया को आपने मुट्ठी में लिया है। 21 जून को पूरी दुनिया में योग दिवस केवल आपके माध्यम से पूरी दुनिया को देखने को मिल रहा है। हम बहुत भाग्यशाली हैं। क्या नाम बताया? मेरा नाम रामचंद्र है। रामचंद्र के लिए जोरदार बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जब इस धरती पर रावण जैसा अहंकारी और अत्याचारी पैदा हुआ तब भगवान राम को जन्म देना पड़ा। जब इस धरती पर दुर्योधन और दुशासन जैसा अहंकारी और अत्याचारी पैदा हुआ तो कृष्ण भगवान को जन्म देना पड़ा। इस धरती पर गौरी और गजनी जैसा अत्याचारी पैदा हुआ तो पृथ्वीराज चौहान को अवतार लेना पड़ा। अब जब इस धरती पर कौन सी आपदा आए तो यहाँ स्वामी 7 किलो वेट हो गया था मेरा और मैंने 3 साल से आपको फॉलो किया और आज 77 के जी हूँ। तो मैं सिर्फ आपकी ब्लेसिंग इसलिए लेने आया हूँ कि 100 साल के बाद भी योग गुरु और ज्योतिष गुरु का मिलन होना चाहिए। ज्योतिषाचार्य पंडित शशि कुमार, ज्योतिषाचार्य पंडित शशि कुमार, शशि कुमार जी के लिए जोरदार अभिनंदन। 105 से 77 मेरे 32 दांत हैं, एक भी आज तक ना हिला। 62 साल की उम्र है और 100 साल तक एक भी ना हिलेगा, कभी हिलेगा नहीं। और मैं ये चाहता हूँ 100 साल के बाद भी योग गुरु और ज्योतिष गुरु का इसी तरीके से मिलन होता रहे। और मैं बिल्कुल अब 62 का यंग बॉय हूँ और 100 साल के बाद भी इसी तरह रहना चाहता हूँ। ऐसे भाई देखो, चाहे ज्योतिषाचार्य हो, योगाचार्य हो, वेदाचार्य हो, चाहे कोई किसी भी प्रोफेशन में हो, योग ये हमारा जीवन का मूल स्वभाव है। आपका क्या नाम है? क्योलारी से खीवर चंद बधिया। मेरा वजन 1 कुंटल से ज़्यादा था। 1 कुंटल से ज़्यादा? पैरों में फूलन आ गई थी, उल्टी फूलन जागने लगी थी। मैं इंडिया टीवी देख के योग शुरू कर रहा हूँ। आज मेरा वजन 18 किलो, पैरों से चल नहीं सकता। 18 किलो कम हो गया। 18 किलो कम हो गया, 1 कुंटल। भाई ये देखो, बात मान लोगे तो ये सब लाभ आपको तो यहाँ पर मेरा अभी 3 किलो वजन और कम हो गया। मैं अभी सोच रहा हूँ मेरा 7 किलो और कम करूँगा जाके। बस यहाँ मैं सीखा। 75 किलो वजन करना तो चाहता हूँ 1 कुंटल से। भाई 75 क्यों, 70 होगा। देखो मेरा 63 है। 70 कर लूँगा बाबा। आपका आशीर्वाद बना है। और मैं अपने हम 4 बजे उठ जाता हूँ डेली और योग में जाता हूँ। चौलारी में योग ग्राम में शिविर लगता है। सुख सबको भी सिखा दे, ये अच्छी बात है। चल कृष्ण, ये बड़ी बात। तुम करो और उनको कराओ, ये बड़ी बात। हरी भैया, मेरा नाम आशकांता है। मुझे 32 साल से बीपी था। कल मेरा नॉर्मल आया बिना गोली लिए। और 32 साल से 2009-10 में आवा 32 साल हो गए हैं। क्या नाम है? हर्षकांता, मालेगांव के साथ है। दीदी ने हमको जोड़ के रखा। 8 साल से दीदी के पूजा ने गुरु की सेवा को, योग की सेवा को अपनी पूजा बना लिया। इसके लिए जोड़ना ये भैया। और मेरा कान 2 साल से बज रहा था, एक ही दिन में ठीक हो गया। कान में घू घू की आवाज है, टेनेटिस बोलते, वो भी ठीक हो? एक दिन में आए हम। आज 4 दिन लेकिन एक ही दिन में कान मेरा बजना बंद हो गया। पगला तो नहीं गई है ना जी। मैंने हाँ कल श्रृंगी कराई है। घुटने का दर्द भी ठीक हो गया। घुटना भी ठीक, कान भी ठीक, हाँ बीपी भी ठीक। बीपी भी नॉर्मल आया कल, बिना गोली खाए। एलोपैथिक दवाई बंद, मुक्तावती भी नहीं वो भी लो भाई, सब छूट गई। पहले हम मुक्तावती शुरू कराते हैं, वो भी छूट गई। मधुराश्री मधुरेट शुरू कराते शुगर के लिए, वो भी छूट और मैं गई। पंचामृत थायराइड के लिए थायराइड शुरू करवाते, वो भी छूट जाती है बाद में। ये पॉइंट डाले थे कपाल भाती जाएगा।
पंचामृत भी ले रही हूँ रोज, और रोज सवेरे 4 उठ के 1 घंटा अनुलोम विलोम कर रही हूँ। ये पंचामृत जो मैं बोलता ना, आंवला एलोवेरा गिलोय बोलता ना, अर्क और मधु 66 कितनी खुश है भैया। कोलेस्ट्रॉल अभी भाई बता रहा था हमारा, अरे बीपी लो अरे इतनी अच्छी अच्छी चीजें क्यों एलोपैथी का जाएगा। पूजा जी ने हमको जोड़ के रखा, यज्ञ कराती है, हवन कराती है, हमारे को हमेशा योगा कराती है, वो जोड़ के रखा है दीदी ने सबको। योग कराती है, यज्ञ कराती है, खूब सेवा करती है। गुरु जी की चरणों में कोटि कोटि जय। ऐसे सब योग करें, योग कराएं, योग प्रति बने, आयुर्वेद प्रति बने, गौ प्रति बने, स्वदेशी प्रति। चलो ऐसे आज खूब योग कराए ना तो थोड़ा लेट जाओ, समासन भी हो जाएगा। समासन पर आंख में आएगी, कान में आएगी, पट्टी आने लगी। यही तो है खेल लिया। चलो चलते हैं। क्या तो क्या तो क्या तो आओ। चलो छोटू क्या तू प्रणवी प्रणवी नहीं बोलती माँ, बोलो प्रणवी तो बोलती दादा। बोलो प्रणवी प्रणवी क्या तू दादा पापा राधा राधा दादा छोटू 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 क्या तू क्या तू
चाचू चाचू अपना नाम बहुत स्टाइल से बोलती है। अब इसमें बैठ के की रोटी है और तुम क्या तो हो गया हो गया का पीला है दुद्धू पीला दुद्धू हो गया ला पीने पीने अच्छा लगा अच्छा था ले जा रहे हैं इधर कहाँ जा रहे हो उधर योग भवन आयुर्वेद भवन लिखा है इसका नाम पतंजलि 2 की तरफ वानप्रस्थ सेवा सदन कई सारे हैं वहाँ ये है पतंजलि मॉल खुल गया ना देखो वैसा बंद रहता है मैं उस दिन सोच रही थी इसमें होता क्या है छोटे 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 ऊपर है क्या
योग कक्षा प्रथम तल। आओ आओ फर्स्ट फ्लोर पे। ख्याति का डायपर लाना है, उसका ध्यान रखना। डायपर नहीं है इसका कल के लिए। इधर ही है। हाँ? जलपान मारेंगे हम तुम्हें। एक चेयर इसके लिए लाना, इस छोटे के लिए लाओ। अगर मेरा फिर भी ला। ये कहता है मैं तुम्हारे पास बैठूंगा। बैठ छोटे।